घर से निकले तो हम सर्वनाम हो गए। अरे घर से निकले तो हम सर्वनाम हो गए और संधि पढ़कर बदनाम हो गए। आज की इस वीडियो में हम लोग संधि का बेसिक पढ़ने वाले हैं। YouTube पे आपको हजारों वीडियो मिल सकता है, लाखों चैनल है, लेकिन अगर इतना बेसिक से अगर किसी भी चैनल पे आपको संधि पढ़ाया गया होगा तो आप आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को वादा करता हूं कि डिलीट कर दूंगा। इससे बेहतर आपको वीडियो बेसिक जो संधि का होता है आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। देखिए, ये अगर आप 10th में है, 12th में है, या फिर क्लास 1, 2, 3, 4 किसी भी क्लास में है, या फिर आप कोई भी भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें संधि से निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए पूरा जीरो से भी ये जो क्लास है पूरा बेसिक क्लास है। आप इसको संधि का जीरो क्लास कह सकते हैं या बेसिक क्लास कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग संधि के ऊपर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। उन सभी संधियों का ये बेसिक क्लास है, इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए होता क्या है, यह है संधि और विच्छेद। पहले जानिए संधि विच्छेद होता क्या है। तो देखिए ऐसे जानिए, इसको हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये हो गया संधि। कोई भी चीज है अगर उसको जोड़ा जा रहा है तो ये संधि हो गया। ये झूठा है, इसको हम तोड़ दिए ना तो ये विच्छेद हो गया। समझे? यानी संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है कि कोई चीज जुटा हुआ है उसको तोड़ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि यानी जोड़ना और विच्छेद यानी जुटा है तो तोड़ना। यही दोनों सीखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं व्यंजन वर्ण। आप वर्ण पढ़े होंगे, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, और पढ़े होंगे आप अयोगवा। तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ण को तोड़ेंगे, उसके बाद ककारा होता है, का कैसे, की को कैसे तोड़ेंगे, ये तोड़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है व्यंजन वर्ण, इसको पहले तोड़ना सीखा जाए। यहाँ लिखे व्यंजन वर्ण का संधि विच्छेद, इसको तोड़ना और जोड़ना सीखिए। पहले इसको देखिए, ये लिखा गया है क, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, याद रखिएगा, ऐसे तोड़ा जाएगा। ये क का क तो रहेगा, लेकिन इसमें देंगे आधा, ये आधा कर देता है और इसमें आएगा अब कैसे इसको पढ़िए, इसको पढ़ेंगे क तो आएगा क अ। अब इसको हम तोड़े तो ऐसे तोड़े। अब ये हुआ तोड़ना। हम क्या किए हैं, इसका किए हैं विच्छेद। आपको जब इतना देगा इतना, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये। यानी कोई भी आधा हो और उसमें अ हो तो जोड़ने पे पूरा हो जाता है, और कोई भी पूरा हो तो उसको तोड़ने के लिए उसका आधा और अ कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही इसका क्या होगा, तो होगा ख, प्लस में आ जाएगा आपका अ, तो ये हो जाएगा ख। सेम ऐसे ही इसको जब तोड़ा जाएगा तो ग, आधा ग, प्लस में आएगा अ। फिर इसको जब आप लोग तोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा आधा घ, प्लस में आएगा ये आएगा अ। जब इसको तोड़ेंगे तो आप लोग भी तोड़िए हमारे साथ। ये मत देखिए कि ये क्या सिखा रहा है, तोड़िए। इस तरीके से आप लोग तोड़ेंगे। सेम ऐसे ही तोड़ना हो तो इसको भी कैसे तोड़ा जाएगा, आधा च प्लस में अ। इसको जब तोड़ना हो तो ऐसे ही तोड़ा जाएगा। इसको जब तोड़ना हो तो आधा ज प्लस में अ। इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, आधा झ प्लस में आपका आएगा अ। ये देखिए आधा य तब जाकर के आएगा अ। अब सोच रहे होंगे कि सब ऐसे ही टूटता है, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। देखिए अभी नियम बदलेगा इसका। आधा ट, ये है आधा ट, इसमें आएगा अ। पढ़िए ट, इसको पढ़िए ठ, यानी ठ, आधा ठ आ रहा है अ। इसको पढ़िए, ये है ड, यानी इसमें आ रहा है आधा ड और आ रहा है आपका अ। इसको पढ़िए ढ, तो ये आधा ढ, इसमें भी आया है अ। इसको पढ़िए अ, यानी आधा अड़ और आया है आपका अ। इसको पढ़िए, इसको जब पढ़ेंगे तो आधा आएगा त, इसी में आएगा आपका अ। इसको जब पढ़ेंगे तो आधा थ तब आएगा अ। जब इसको पढ़े तोड़िएगा तो द, देखिए इसमें आ रहा है आधा द और अ। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ध, आधा ध
और आएगा अ। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आधा न और आएगा अ। इसी तरीके से आप लोग प को तोड़ेंगे तो आएगा प प्लस। इसी तरीके से इस फ को तोड़ेंगे तो आधा फ प्लस अ। इसी तरीके से जब आप लोग ब को तोड़ेंगे तो आधा ब और अ आएगा। इसी तरीके से जब भ को तोड़ेंगे तो आधा भ और अ आएगा। इसी तरीके से जब हम लोग म को तोड़ते हैं तो आधा म और आपका अ आता है। या को तोड़ने पे आधा य और अ आ जाता है। सेम ऐसे ही हम लोग र को तोड़ेंगे तो आधा र और अ आएगा। ल को तोड़ेंगे तो आधा ल के साथ में क्या आएगा, अ आएगा। व को तोड़ने पे भी वही होता है आपका। इस स को तोड़ेंगे तो सेम ऐसे ही टूटेगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि नियम कहाँ बदलता है, रुकिए अभी बतला रहे हैं। ये देखिए आधा स का स और ये अ आएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी आधा स हो जाएगा और ये अ हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो आधा ह होगा और ये अ हो जाएगा। लेकिन रुक जाइए, इन चारों के लिए नियम बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? आप लोग जानते हैं कि ये जो चारों है, याद रखिएगा कौन, इस चारों का लिस्ट में आपको हमेशा और हमेशा याद रहना चाहिए। इस चारों को क्या कहा जाता है, आपको हम पढ़ाए हैं पहले, इसको कहा जाता है संयुक्त। क्या चीज? तो संयुक्त। आइए व्यंजन है, व्यंजन। आइए है आपका वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। आखिर क्यों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण? क्योंकि इसको ऐसे नहीं तोड़ा जाएगा, ये संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए ये है आपका कछ, यानी इसमें इसको कछा पड़ जाता है तो ये आएगा आधा क, प्लस में आएगा ये वाला स, ये वाला स। तो देखिए ये वाला स, ये वाला स आएगा तो इसको भी तो हम तोड़ सकते हैं। इसको करेंगे आधा और कर देंगे अ, तो इतना मिलने पे ये बना है कछा, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। आइए देखिए तरह, तो जब तरह को तोड़िएगा तो आधा, ये देखिए त और र आएगा, तरह त और र। तो देखिए इसको करेंगे आधा त आधा त, देखिए त हो गया त। ये देखिए त के होने के बाद ये आया आपका आधा र और उसके बाद अ, तो ये इतना मिलेगा तो होता है तरह। इसका देखिए इसको जब आप लोग तोड़ेंगे तो इसमें ज ज ज ज ज जैसा है, तो देखिए इसमें आएगा आपका ज, आधा ज, तब आएगा आधा य, तब आएगा आपका अ, तब ये बना है ज्ञ। आइए देखिए तरह, तो ये देखिए आधा त, तब जाके आधा र, तब जाकर के इसमें आया है तरह, है ना तरह। तो ये सॉरी सरा है, सरा, सॉरी ये सरा है आपका सरा। तो जब सरा को तोड़ेंगे तो इसमें आएगा ये वाला स, ये वाला आएगा आधा स और आएगा स्र आधा र और तब जाकर के आएगा आपका अ। तो इतना से ये बना है सरा। ये होता है देखिए कछा तरह ज्ञ सरा, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो इस तरीके से आप लोग किसको तोड़ते हैं, व्यंजन वर्ण। लेकिन सीखना क्या है, अगर आपको इतना दे दिया जाए तो देखिए आधा आधा और अ मिल करके पूरा हो जाता है। सीखना है, ये देखिए ये आधा था और अ मिला तो ये पूरा द हो गया। यहां देखिए ना आधा भ और अ मिला तो पूरा भ हो गया। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी संधि हो, आप इतना मस्त संधि करेंगे कि आपको हैरान होगा, आप खुद ही हैरान होंगे कि क्या हम सीख गए। ये भी सीखिए, इसको देख रहे हैं किस तरीके से तीन तीन में टूटा है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इसको देखिए, इसको जब इतना किए हैं यानी तोड़े हैं, तो तोड़े हैं तो विच्छेद किए हैं, इसको जोड़े हैं इतना करते हैं तो ये संधि हो गया। आपको इतना दे देगा तो इसका संधि क्या होगा, तो ये आधा और अ मिल करके ये पूरा हो गया। इस तरीके से हम लोग अभी सीखे व्यंजन, ये वर्ण था व्यंजन वर्ण, इसका संधि और विच्छेद। अब चलिए सीखा जाए कि स्वर जो होता है, स्वर, उसका किस तरीके से स्वर वर्ण का संधि और विच्छेद किया जाता है। तब सीखा जाएगा आपका ककहरा का। उसके बाद स्वर वर्ण हो गया, आप वर्ण जान जाते हैं, तो उसके बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बड़ा से बड़ा कोई भी शब्द हो आप चुटकी बजाते उसका संधि और विच्छेद करेंगे। चलिए आगे देखा जाए स्वर वर्ण का संधि और विच्छेद। तो ये है आपका स्वर वर्ण, इसको कहा जाता है स्वर वर्ण। अब देखिए यहां लिखे स्वर वर्ण का संधि विच्छेद, यानी इसको जोड़ना, इसको तोड़ना सीखना है। अब देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं, बतलाइए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप गिन करके बतलाएंगे कि 13। बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि याद रखना है कि स्वर वर्ण में ये जो लास्ट का दोनों है इसको कवर नहीं किया जाता है।
इस लास्ट का जो दो है ना, इसको कहा जाता है अयोगवाह। याद रखिएगा, अ यो ग वाह। एग्जाम में पूछा भी गया है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है कि कितनी है, 2 है। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। यह भी याद रखना है कि ये जो है, ये जो है, इसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। ये आपका अनुस्वार है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है विसर्ग। ये है आपका विसर्ग। तो जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे ना, क्या चीज, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में ये दोनों कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है। यानी आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो गिन लीजिए। ये जितना बचा है ना, यानी इनकी संख्या 11 है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 11 है स्वर वर्ण। अब इस 11 को ही तोड़ना, 11 को ही जोड़ना सीखेंगे। कैसे, अब याद रखिएगा, 11 हो गया। आपसे पूछा जाएगा मूल स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि कितना है, तो 11 है। आपसे पूछा जाएगा अयोगवाह वर्ण कितने हैं, तो 2 है। आपसे पूछा जाएगा अन को क्या कहा जाता है, अनुस्वार। आपसे पूछा जाएगा अनुस्वारों की संख्या कितना है, तो 1 है। आपसे पूछा जाएगा अह को क्या कहते हैं, तो विसर्ग कहते हैं। विसर्गों की संख्या कितना है, तो 1 है। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है बतला दिए। अब देखिए, इसमें तोड़ना सीखना है, तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि ये देखिए, ये जो एक मात्रा वाला है, ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं ना एक मात्रा वाला, और ये चारों, ये जो चारों देख रहे हैं, ये नहीं तो टूटेगा नहीं तो जुटेगा। सुनिए, हेलो, हम क्या बोले, नहीं तो आप इसको संधि करेंगे और नहीं तो इसका आप विच्छेद करेंगे, ना तोड़ेंगे और ना जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये मूल है, मूल, रूट, मेन ही होता है, बाप ही होता है। सेम ऐसे ही आप कह सकते हैं कि ये चारों ना बाप है, यानी ये स्वर वर्णों का ये चारों बाप है। कौन कौन, तो याद रखिएगा, किसको किसको हम बोले हैं, यहाँ पे नोट रखिएगा। एक है अ, एक है आपका ई, ये है छोटा वाला ई, और है आपका उ। ये सब नियम है। और लास्ट में आपका बचा है कौन, और आपका बचा है री। ये जो चारों देख रहे हैं ना, ये चारों क्या है, मूल स्वर है। क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्या है भाई, तो ये है मूल स्वर। ये आपका मूल स्वर है। एग्जाम में पूछा जाएगा मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर वर्ण कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन, छोटा मात्रा वाला चारों। लाइन से उठा लेना, एक एक छोड़ करके। अच्छा, ये मूल स्वर तो है ही, इसको प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। कौन सा स्वर, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक स्वर है, तो याद रखिएगा यही है प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर क्यों, क्योंकि नहीं तो ये टूटेगा नहीं तो जुटेगा, सिंपल सी बात है। इतना ही नहीं, इसी को कहेंगे हम लोग लघु स्वर। कौन सा स्वर भाई, तो लघु स्वर। ये छोटा सा स्वर है, छोटा वाला मात्रा वाला है, इसीलिए ना ये टूटे, क्या होगा ना, टूटेगा ना जुटेगा। इतना ही नहीं, ये लघु स्वर तो है ही है, लेकिन इसी को कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर, एक मात्रिक ये स्वर, एक मात्रिक स्वर। ये है आपका एक मात्रिक स्वर। याद रखिएगा, ये एक मात्रिक स्वर तो है ही है, इसी को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। ये है आपका ह्रस्व स्वर। यानी देख लीजिए, इस चारों का, किसका किसका, अ का, ई का, उ का, अरी का, कितना नाम है, 5 नाम है। मूल स्वर इसी को कहा जाता है, प्राकृतिक स्वर इसी को कहा जाता है, लघु स्वर इसी को कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर इसी को कहा जाता है, ह्रस्व स्वर इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, क्योंकि आप इसे ना खंड कर सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, इसीलिए यह मूल स्वर, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आप ये दोनों को तो भूल ही जाइए, आप इन दोनों को सीख ही गए, आप इसके बारे में सीख ही गए, यानी मिटा दे रहे हैं। याद रखिएगा, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको सीखना किसके बारे में, तो यहाँ जितना दिखाई दे रहा है ना, उतना अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए कि संधि को ना, संधि हो गया चाहे विच्छेद हो गया, आप इस तरीके से हिलाएंगे कि देखने वाला देखते ही रह जाएगा। अब देखिए, चलिए अब इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ना सीखना है भाई, अच्छा से सीखिए, जीवन भर के लिए सीखिए। ये आ है ना, तो देखिए तोड़ रहे हैं, आ, इस आ को तोड़ना है, इस आ को तोड़ना है। तो तोड़ने का इसका 4 तरीका है, याद रखिएगा। पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा और यह है चौथा। 4 तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो याद रखिएगा, तोड़ने के लिए पहले करिए छोटा वाला अ, ये छोटा वाला इसी से टूटेगा, इसी से।
याद रखना इसी से ये टूटेगा। ये है अ और ये है अ। फिर अब बड़ा वाला लेंगे, ये सीधे आ। देखिए तोड़ने का तरीका देखिए, टूट रहा है आ। अब होगा क्या कि इसको तोड़ेंगे ना, ऐसे तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे, देखिए इसको तोड़ रहे हैं, ये टूट रहा है। अब एक बार अ, फिर जाकर के आ, फिर अ, फिर जाकर के आ। यानी इसको तोड़ने पे देखिए, इसको तोड़ेंगे, एक तो तरीका है, इसको तोड़ेंगे छोटा अ में तोड़ दीजिए, ये भी सही है। या फिर इसी को तोड़िए, पहले छोटा अ तब आ, या फिर इसी को तोड़िए, पहले आ तब अ, या फिर इसी को तोड़िए, दोनों बड़ा वाला ले लीजिए। तो इस 4 तरीके से टूटता है। अब एग्जाम में आपको देखिए, ये क्या था, ये इसको हम क्या किए, विच्छेद किए हैं, विच्छेद यानी तोड़ दिए हैं। तो इसको 4 तरीके से तोड़े हैं हम। अब एग्जाम में आपको क्या करेगा कि इतना देगा, इसको देगा तो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो आप क्या बनेगा, या फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए बनेगा क्या, यही बनेगा, यही आपका बनेगा। यानी तोड़े थे इसी को तो इतना आया था, तो इसी को जोड़ेंगे तो यही आएगा, यानी यही आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, अगर इस कंसेप्ट से चलेंगे आपका संधि समास मुट्ठी में होगा, याद रखिएगा। अब देखिए जब भी इसको तोड़ेंगे तो तोड़ना सिखा दिए, और जब ऐसे जोड़ा जाएगा छोटा छोटा तो बड़ा होगा, या छोटा बड़ा जुटेगा तो बड़ा होगा, बड़ा छोटा जुटेगा तो बड़ा होगा, बड़ा 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 यानी आ जुटेगा तो बड़ा ही होगा। ये है, अब हम इसको तोड़ना आपको सिखा दिए। सेम ऐसे ही अब इसको तोड़ना है। तो अगर आप तोड़ सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे तो तोड़ करके हमको दिखा दीजिए। देखिए ये देखिए, इसको भी 4 तरीका से सेम ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे ये तोड़े। अगर आप एक सीख गए तो सारा सीख गए। अब देखिए छोटा वाला मात्रा ले लीजिए, छोटा वाला जैसे 2 लिए थे ना, तो इसी का छोटा मात्रा 2 बार ले लीजिए। देखिए छोटा ले लिए, इसी को 2 बार बड़ा ले लीजिए, 2 बार इसी को बड़ा ले लीजिए और तोड़िए। तो अब जब तोड़ेंगे तो ये देखिए छोटा से ही शुरुआत करिए, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा और फिर जाकर के बड़ा। अब देखिए अब इसको तोड़ेंगे 4 तरीका है। ये जो बड़ा वाला है तो तोड़िए, पहले छोटा छोटा तोड़ेंगे तभी भी ठीक है, या फिर इसको तोड़ना है पहले छोटा तब बड़ा में तोड़िए, या फिर इसी को तोड़ना है तो पहले बड़ा तब छोटा में तोड़िए, या फिर इसी को तोड़ना है तो दोनों बड़ा में तोड़ दीजिए, सही टूटा है। लेकिन अब इसको अच्छा हम क्या किए, इसका विच्छेद किए, लेकिन अब ना इसका संधि करना है, ये भूल जाइए, इतना भूल जाइए। अब इसका करना है क्या चीज, इन चारों का करना है आपको संधि यानी जोड़। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा। ये कंसेप्ट है, बेसिक संधि का बेसिक है। इतना ही नहीं, अब इसको भी आप सीख गए, इसको सीख गए। अब बचा ये, तो चलिए इसको भी देख लीजिए। अब ये है आपका, तो यहाँ तोड़ रहे हैं। आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, भले वीडियो लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पढ़ना, देखिए पढ़िए ऐसा कि पढ़ा दीजिए किसी को भी। अब देखिए इसको तोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा लेंगे, ये है छोटा और ये है आपका छोटा, और इसी का बड़ा रूप ये होता है और इसी का बड़ा रूप ये होता है। अब करना क्या है कि देखिए, अब हम करेंगे क्या, पहले छोटा ही लेंगे, पहले लेंगे छोटा रूप, फिर लेंगे हम बड़ा रूप, फिर लेंगे हम छोटा रूप और फिर लेंगे हम बड़ा रूप। अब देखिए इसको जब तोड़े तो क्या हुआ, इसको हम क्या किए, विच्छेद किए। तो इसको विच्छेद करेंगे तो दोनों छोटा में कर दीजिए, या फिर पहले छोटा तब बाद में बड़ा, या फिर पहले बड़ा फिर बाद में छोटा, या फिर दोनों बड़ा बड़ा कर दीजिए। यानी दोनों छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, ये छोटा बड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका क्या चीज, विच्छेद। लेकिन इसको भूल जाइए, इतना भूल जाइए। अब इसको करना है भाई आपको संधि का मतलब जोड़। इसको एग्जाम में दे देगा, इसको क्या होगा, तो देखिए छोटा छोटा मिलकर के हो जाता है बड़ा। याद रखिए बड़ा ऊ लिखे हैं, बड़ा ऊ ये लिखे हैं। अब इसको भी जोड़िएगा तो यही होगा, इसको जोड़िएगा तो यही होगा, इसको जोड़िएगा तो यही होगा। ये हुआ। अब आप लोग पढ़ेंगे ना संधि में, स्वर संधि पढ़ेंगे तो दीर्घ संधि पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट आएगा। पूरा आप वो समझे चाहे नहीं समझे, आप इतना आसानी से बनाएंगे ना कि सामने वाला हैरान आ जाएगा कि भाई तुम पढ़े कहाँ से हो, कहाँ से पढ़े हो, ये कंसेप्ट तुमको कहाँ से आ गया। अब चलिए इतना आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें इसको तोड़ेंगे, ये छोटा मात्रा वाला है और इसमें भी छोटा मात्रा वाला है। पहले छोटा मात्रा वाला, तो लीजिए इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ना सीख जाइए। ये है आपका ए, क्या है भाई, ये है आपका ए।
अब इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये भी टूटेगा कितना तरीका से, सेम वैसे ही टूटेगा। फिर ये भी जाएगा आपका सेम वैसे ही। देखिए फिर ये आपका टूटा कितना तरीके से, तो 4 ही तरीके से टूटेगा। ये भी आपका टूटेगा 4 तरीके से। अब टूटेगा क्या, तो देखिए याद रखिएगा जब हम इसको तोड़ेंगे ए यानी इसमें भी अ आएगा ही आएगा। याद रखना है कि जब इसको तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो इसमें अ की मात्रा आएगा, इसका मात्रा आ जाएगा। तो ये पहले होगा अ, पहले होगा अ, पहले होगा अ, ये फिर होगा बाद में आ, और फिर बाद में होगा आ। अब देखिए ना ये हो गया। लेकिन याद क्या रखना है कि जब इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें आएगा आपका ई, ये ई आ जाएगा, ई जो ई देख रहे हैं ई आएगा। यानी ये देखिए याद रखिएगा, अब इसमें आएगा क्या, आप जोड़िए छोटा ई, अच्छा है जोड़िए आप लोग क्या चीज, बड़ा ई, अच्छा है आप लोग जोड़िए इसी के साथ आ के साथ छोटा ई, अच्छा है आप जोड़िए बड़ा ई। समझे, तो अ इसको देखिए तोड़े हैं तो इसका हम किए विच्छेद, तो अ ई ये भी सही है, अ बड़ा ई ये भी सही है, आ छोटा ई ये भी सही है, आ बड़ा ई ये भी सही है। और जब आपको जोड़ना हो, हेलो जब आपको जोड़ना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो, ये दे दें। अब इसको जोड़ना है यानी संधि करना है, तो इसको जोड़ने पे क्या होगा, यही छोटा वाला मात्रा रहेगा, छोटा वाला। समझे, इसको जोड़ेंगे तभी भी यही, इसको जोड़ेंगे तभी भी यही, और इसको जोड़ेंगे तभी भी यही, यानी हर एक हाल में यही आएगा। समझे, आगे देखिए अगला है आपका, अब हम लोग किसको, तो इसको जोड़ेंगे इसको। तो अच्छा से आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, ये है आपका ओ, सॉरी ये है ओ, ये ओ है, इसको जोड़ रहे हैं। अब इसको भी जोड़ने का वही 4 तरीका, 1 2 3 4। अब 4 में याद रखिएगा इसमें भी पहले वही आएगा, आपका आएगा अ, फिर आएगा अ, फिर आएगा आ, फिर आएगा आ। समझे, इसको अब देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा, इसको तोड़ रहे हैं, ये एक मात्रा है, एक ओ है ओ। अब इसमें क्या आएगा, पढ़े ना, ओ ऊ, यानी इसमें ऊ आएगा, यानी ऊ आएगा। जब ऊ आएगा तो आप छोटा ऊ जोड़िए, या फिर इसमें बड़ा ऊ जोड़िए, या फिर इसमें छोटा ऊ जोड़िए, चाहे इसमें बड़ा ऊ जोड़िए। ये हुआ। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इस ओ को तोड़ सकते हैं अ ऊ में, या अ बड़ा ऊ में, या आ छोटा ऊ में, या आ बड़ा ऊ में। ये टूटा है। और जब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भूल जाइए, इतना भूल जाइए। और जब इसको दे देगा, जब ये आएगा आपका कंसेप्ट कि अ उ मिले, तो क्या होगा, अ उ मिलेगा तो हो जाएगा ओ, ये होगा। या फिर अ बड़ा उ मिले तभी भी ओ, आ उ मिले तभी भी ओ, बड़ा आ बड़ा उ तभी भी ओ। ये है कंसेप्ट। अब बचा क्या चीज, अब आपका बचा ये ए बचा, और क्या बचा आपका ओ। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये है आपका ए, ये है आपका ए। तो देखिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे पूरा आसानी से। आप करेंगे क्या कि जैसे आप लोग देखिए ना, इसमें लिखे हैं अ ना, सेम ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे। हम लिखेंगे अ, और फिर लिखेंगे अ, फिर इसमें लिखेंगे आ, और फिर इसमें भी लिखेंगे आ, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही। लेकिन 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 जब इस ए को तोड़ेंगे, बड़ा वाला ए है ना, तो इसमें छोटा ए लगा देंगे, इसमें भी छोटा ए, या फिर आप लगाइए इसके साथ बड़ा ए, या इसमें लगाइए छोटा ए, या इसके साथ लगाइए बड़ा ए, सेम। अब देखिए इस बड़ा वाले को तोड़े हैं तो अ ए आएगा, या अ बड़ा ए आएगा, या फिर आ छोटा ए आएगा, या आ बड़ा ए आएगा। ये देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। जब आपको दे देगा ये वाला संधि के लिए, तो इसको जब संधि करेंगे ना, अ ए तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा। आप अ के साथ छोटा वाला या बड़ा वाला ए जोड़िए, बड़ा ही होगा। ये है आपका कंसेप्ट। और बचा क्या, आपका ये बचा बड़ा वाला। तो इसको भी अच्छा से प्यार से समझ जाइए, पूरा प्यार से समझना है, ऐसे समझना है जैसे आप किसी को समझाना पड़े तो समझा दें। यहां देखिए शायद आपको नीचे हम लिखे तो दिखाई ना दे शायद। अब देखिए अब हम इसको ऐसे ही तोड़ेंगे अ, फिर हम तोड़ेंगे अ, सॉरी ये अ है, अब यहाँ पे है आ, और फिर यहाँ पे है आ। अब देखिए इसको जब हम क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये बड़ा वाला है ना, तो इसके साथ करिए छोटा वाला, आप करेंगे ओ, या फिर करिए बड़ा वाला ओ, या फिर छोटा वाला ओ, या फिर करिए बड़ा वाला ओ। समझे। और जब इसको जोड़ेंगे, इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए तोड़े हैं तो अ को तोड़े तो अ ओ, या अ ओ, या आ ओ, या आ ओ। और जब इसको हम जोड़ेंगे
आ, देखिए अ के साथ छोटा वाला ओ या औ जुड़ेगा तो ये बड़ा वाला औ हो जाता है, बड़ा वाला औ हो जाता है। तो देख रहे हैं ये कंसेप्ट है, इसी से ना आगे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो भी है इसी से रचना हुआ है। तो आपको हम क्या सिखा दिए, देखिए आपको ये तो बतला दिए कि ये चारों कभी टूटेगा नहीं, ये चारों टूटेगा नहीं। अच्छा, चारों टूटेगा नहीं क्योंकि ये मूल स्वर है, प्राकृतिक स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, हर स्वर है, इसलिए नहीं टूटेगा। और बच्चा ये देखिए, अब ये भी इतना भी जान लीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं कितना है संख्या, आप इसको उसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ, दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है, देख रहे हैं टूट रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। इसको गुरु स्वर भी कहा जाता है, कौन सा, गु अरु, गुरु स्वर। या फिर इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक। हम लिख दें यहाँ पे, देखिए द्वि मा त्रि अक, द्विमात्रिक स्वर। तो द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर 1 2 3 4 5 6 7 है। केवल इतना को जानते हैं क्या कहा जाता है, केवल इतना को, कितना को, केवल इन चारों को। देखिए हेलो, केवल इन चारों को कहा जाता है संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त स्वर, स्वर वर्ण। ये जैसे संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 था, वैसे ही संयुक्त स्वर वर्ण 4 होता है। कौन कौन, ए ऐ ओ औ होता है। इन दोनों के बारे में तो पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अब चलिए इतना सीख गया ना, अब कैसे एक लाइन आपका कहारा को, जिसे 12 खड़ी को तोड़ा जाता है, कैसे आप तोड़ेंगे, और उसके बाद तो संधि अभिच्छेद आपके पूरा मुट्ठी में होगा। तो ये है आपका ककहरा, ककहरा, जिसे आप लोग कहते हैं 12 खड़ी। इनकी संख्या 12 होता है। अब ना इसको हम लोग तोड़ना सीखेंगे और जोड़ना सीखेंगे। तोड़ना और जोड़ना सीखने के बाद इसको तब जाकर के ये कुछ शब्द हैं, इसको भी तोड़ना जोड़ना सीखेंगे। और उसके बाद अगला वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको स्वर संधि, फिर उसके अगला में व्यंजन संधि, और फिर उसके अगला में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। उसके बाद संधि का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब इसको तोड़िए ना, कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, ये क का क आप लोग तोड़ना आता ही है, इसको तोड़ देंगे अभी ना तोड़ना सीखे जी, क बस टूट गया, देखिए ना क। अब इसको तोड़ना है, अब कैसे टूटेगा, ओ माय गॉड, हाला नहीं, ये देखिए इसको क और फिर जाकर के ये आधा क और तब जाकर क्या, ये हुआ है का। अब इसको तोड़ना है, इसको तो कैसे, तो आधा क और तब जाकर के छोटा वाला ई, ये होता है की। इसको तोड़ना है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आधा क, इसमें है बड़ा वाला ई, की, समझे। इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, आधा क, आइए देखिए छोटा वाला ऊ, कु। इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, आधा क, आधा क और बड़ा वाला ऊ, कु। इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए आधा क और छोटा वाला ए, छोटा वाला ए। इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, आधा क, आइए देखिए बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए। फिर इसको तोड़ना है तो आधा क, आइए देखिए बड़ा वाला कौन सा, नहीं ये को है ना, तो छोटा वाला ओ। ये देखिए इसको तोड़ना है तो ये आधा क, देख रहा है आधा से, आइए देखिए बड़ा वाला ओ, तो ये हो जाएगा क। अब इसको तोड़ना है तो ये देखिए आधा क, आधा क तब जाकर के अन, अन, कन। इसको तोड़ना है तो आधा क, आइए देखिए क, ये देखिए कन, क अन, कन, ये क क। तो इस तरीके से तोड़ा जाता है। अगर आप लोग एक लाइन तोड़ना सीख गए क का, तो ख ग किसी का ककारा हो आप आराम से तोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है, अब आपको तोड़ना है। पहले ना हम लोग इसको छोटा छोटा करेंगे, देखिए ऐसे तोड़ना सीखिए। पहले इसी को पहले हम छोटा में करें, र, फिर घू, इसी को फिर ये देखिए ना का ना, फिर इसी को थ का थ, फिर पू, तब जाकर के रघुनाथपुर। अब देखिए रघुनाथपुर हम तोड़ दिए हैं। अब इसी को तोड़ना है, एक 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 पूरा बड़ा सा कर रहे हैं, पूरा बड़ा, औकात से बड़ा ले जाएंगे इसको। ये देखिए र का र, इसको भी तोड़ दिए, लीजिए अब ये टूटेगा ही नहीं। अब इसको तोड़िए, घ का, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, घ, आधा घ, अभी तोड़े ना, इसको कू को सिखाएं, तो आधा घ और छोटा वाला ऊ, तो ये हो गया घू। अब इसको तोड़िए, इसको ना, तो जैसे का तोड़े थे आधा के साथ, तो इसको देखिए आधा न, तब जाकर क्या ना, तब देखिए इसको तोड़िए, इसको थ, तो आधा थ, तब जाकर के
आधा थ। आइए देखिए पू, तो ये आधा प, तब जाकर के छोटा वाला उ। आइए देखिए र को तोड़ना है तो आधा र, तब जाकर के अ। अब ना इससे ज्यादा आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई भी क्लास कर लीजिए, अब इससे ज्यादा आप तोड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, लिख लीजिए, समझे। इस तरीके से इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए आ का आ, इसको हम तोड़ रहे हैं। आप तोड़ेंगे तो आ द म पू र, बस अटक जाएंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो आ का अब नहीं टूटेगा, या नहीं टूटता है, सिखाया ना। आ का छोड़ दीजिए। अब द का तो आधा द, तब जाकर के अब जाकर के द का द। आइए देखिए आ जाएगा इसी में। अब सोच रहे होंगे इसको भी तो तोड़ सकते हैं अ में, अरे तोड़ सकते हैं भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए द टूट गया, अब म, आधा म, तब जाकर के अ, ये म भी टूट गया। पू का आधा प, तब जाकर के उ। आइए देखिए र का आधा र, तब जाकर के अ। ये है आपका, इसका पूरा 0 लेवल तक हम तोड़े हैं, समझे। ये देखिए कलम, तो आप ऐसे तोड़ेंगे क ल म, इसको भी तोड़ रहे हैं। क कैसे तोड़ेंगे, आधा क प्लस अ, कोई दिक्कत है। यह देखिए आधा ल अ प्लस अ। आइए देखिए म का आधा म प्लस अ। अब ये तोड़ दिए, अब नहीं टूटने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। इसको तोड़िए विद्यालय को। अब देखिए बी, ये देखिए दा, देखिए ल, तब जाकर के य। क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ सकते हैं तो आपके लिए ये है, हमको तोड़ करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये रहा आपका संधि का और विच्छेद का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम लोग सीखे स्वर व्यंजन को कैसे तोड़ा जाता है और 12 अक्षरी को कैसे तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब अगला वीडियो है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आपका स्वर संधि। स्वर का कैसे यूज किया जाता है, स्वर संधि के बारे में जितना भी है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, जितना है आपका 5 होता है, 5 सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देर से देख रहे हैं तो हो सकता है कि सारा का सारा कंसेप्ट हमने कवर कर लिया हो, पूरा संधि समाप्त कर लिया हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देखने के लिए इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आएगा संधि का प्लेलिस्ट, जा करके देखिए। या फिर ग्रामर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग ग्रामर का कोई भी, हिंदी ग्रामर का कोई भी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं भी देख रहे हैं तो फास्ट कोचिंग सेंटर भाई यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए। अगर आप लोग डायरेक्ट इसी चैनल से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए। फाइनेंस के बारे में सीखना है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में, यहाँ पे चैनल है जिस पे हम ही ज्ञान देते हैं, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।